उन हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे प्रहलाद जी, जो भगवान का ध्यान करते थे, भगवान का ही स्मरण करते थे। अपने पुत्र से हिरण्यकशिपु बहुत परेशान था। वह जो है कहता था कि अरे पुत्र, ईश्वर स्वयं मैं हूं। लेकिन प्रहलाद जी कहते थे नहीं पिताजी, पिता जो है पुत्र का रक्षक होता है, भरण पोषण करता है, लेकिन पिताजी इसका मतलब ये नहीं कि वह ईश्वर है। ईश्वर बनना, ये ईश्वर होना, ये जो है ये मनुष्य या देवता जितने भी प्राणी हैं उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है, द्वितीय नहीं, मतलब दूसरा नहीं हो सकता। पिताजी आप जो है कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, सब कुछ मानने को मैं तैयार हूं, लेकिन पिताजी आप ईश्वर नहीं हो सकते, आप परमात्मा नहीं हो सकते, आप ब्रह्म नहीं हो सकते। पिताजी आप कितना हो शक्तियां अर्जित कर लिए हों, आप कितना हो बलवान हो चुके हों, आप कितना हो ज्ञानवान हो चुके हों, आप कितना हो धनवान हो चुके हों, लेकिन भगवान के स्वर के सामने आप कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए पिताजी कोई चींटी हो, और चींटी में भी जो विश्व सुंदरी हो, वह बहुत ही सुंदर हो, लेकिन उसकी तुलना मनुष्य की सुंदरता से करेंगे तो उसका सुंदरता मनुष्य की सुंदरता के आगे क्या मायने रखती है। पिताजी उसी तरह कितना हो बड़ा हम ऐश्वर्य हो, धनवान हो, वही स्थिति है हमारे और चींटी के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। भगवान के ज्ञान के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। हम तो चींटी का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन चींटी के बुराब से भी तुलना नहीं किया जा सकता। भगवान बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत ही बलवान है, बहुत ही धनवान है। भगवान के आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। पिताजी आपने जो है तपस्या करके शक्तियां अर्जित की हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं ईश्वर से ही परंपरागत आई है। पिताजी आप ईश्वर नहीं हो सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन पिताजी आप जो ये कह रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, पिताजी यह गलत है। तो भगवान ने, तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया। बोला मूर्ख, तू किसको भगवान मानता है, तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है। मैं सामने दिखाई देता हूँ तो तू भगवान मानने को तैयार नहीं है। तो मूर्ख बता तेरा भगवान कहाँ है, मैं आज उसको दिखा देता हूँ कि वह बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। बताओ मूर्ख, बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी हमारा ईश्वर हर जगह है, हम में तुम में खड़क हम में सब में व्यापे राम। हे पिताजी यह जो है हमारे ईश्वर हम में भी हैं और आप में भी हैं, सब में हैं। पिताजी वो सब में है, लेकिन पिताजी एक आप भूल कर मत करिए, एक भूल आप कर रहे हैं। हम में है और आप में है, लेकिन हम ईश्वर नहीं है। इस चीज को आप भूल गए हैं। हम में भी हैं और आप में भी हैं, सब में हैं, लेकिन हम ईश्वर हैं ये कहना गलत है। तो हिरण्यकशिपु कहता है मूर्ख, ठीक है बताइए क्या इस खम्भे में भी है। उस राजभवन में एक खंभा था, कहते हैं कि क्या इसमें भी है। तो कहता है हाँ पिताजी इसमें भी हैं, मुझे उसमें भी दिखाई दे रहे हैं। तो उस खंभे को गदा से मारकर तोड़ देता है। उसी में से भगवान जो है नरसिंह अवतार लेते हैं और इस दैत्य को जो है मार देते हैं। और जो है भगवान का अवतार लेने का कारण यहाँ ये होता है, हम इस प्रसंग से जाने। फिर भगवान जो है धीरे धीरे अगला अवतार जो है, मुख्य अवतारों की मैं बात कर रहा हूँ, ये लाइन बाय लाइन मैं नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे
मुख्य स्मरण हो रहा है, उस अवतार का मैं जो है वर्णन कर रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि ये भूल गए, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो मुझे मुख्य लग रहा है, मुझे जितना समझ है, मैं उस अवतार का वर्णन कर रहा हूँ। मित्रों, उसके बाद भगवान ने जो है वामन अवतार लिया और बलि को, राजा बलि से 3 डेग पृथ्वी मांगे और पूरे जो है ब्रह्मांड को वह जीत लिए 2 ही पग में। तीसरा पग जो है, कहे बलि तुम्हारा वचन झूठा निकला, तुम जो है 3 पग पृथ्वी देने का जो है मुझे वचन दिया था, 2 ही पग में मैं सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो बलि कहता है कि भगवान आप ये बताइए कि दान बड़ा है कि दानी? तो भगवान कहते हैं कि दानी। तो कहते हैं ठीक है, दान तो मैंने दे दिया, अभी ये दानी बाकी है ना, आप तीसरा पग मेरे सर पे रख लीजिए। और उसके बाद से भगवान जो है लीला स्वरूप उसके मस्तिष्क पे रखते हैं और जो है 3 पग में ही सारे पृथ्वी का जो है नाप लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं। उसके बाद से भगवान जो है बलि को जो है कहते हैं अगले मनवंतर में तुम जो है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा इंद्र का पद दूंगा। तो मित्रों, अगले मनवंतर में जो है, जो ये बलि है वही जो है इंद्र बनेगा, वही स्वर्ग पे राज करेगा। मित्रों, तब तक भगवान ने बलि को जो है नीचे, पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में जो है राजा बनकर तब तक ऐश्वर्य भोग रहे हैं, लेकिन आने वाले मनवंतर में जो है वह राजा बनेंगे। मित्रों, उसके बाद से भगवान ने जो है जब राजा जो है अधर्मी हो चुके थे, क्षत्रिय राजा जो है अपना जो है धर्म भूल चुके थे, तो भगवान ने ही परशुराम जी का अवतार लेकर जो है सारे क्षत्रियों का जो है संहार किया। उसके बाद भगवान ने रामा अवतार लेकर भगवान ने जो है रावण आदि राक्षसों का वध किया। फिर वही भगवान ने कृष्णा अवतार लेकर कंस आदि असुरों का जो है वध किया। लेकिन जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब ये कथा जो है अवतारों का जब वर्णन कर रहे थे, तो उसमें जो है 24 अवतारों का वर्णन किए, उसमें से भगवान श्री कृष्ण को भी अवतार में गिना दिए। लेकिन उसके बाद से सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, हमने भगवान श्री कृष्ण को भी अवतार बताया, लेकिन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं, वो अवतारी हैं। हमने जो है आपको बताते बताते कृष्ण को भी अवतार बता दिया, लेकिन परीक्षित वह अवतार नहीं, अवतारी है। मित्रों, अवतार और अवतारी में फर्क बस इतना ही होता है, जिससे अवतार होता है उसको अवतारी कहा जाता है। यानी पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है इस धराधाम पे आ गए। मित्रों, तो आप लोगों ने कहा था कि भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं। एक दृश्य से आप देखेंगे तो आपको लगेगा असुरों को मारने के लिए भगवान इस धराधाम पे आते हैं। जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है, अधर्म अपने चरम सीमा पे रहता है और धर्म की हानि हो जाती है, तो भगवान इस धराधाम पे आते हैं।